सामाजिक सद्भावना बैठक संपन्न, समाज में समरसता और एकता पर हुआ मंथन। सरमथुरा न्यूज़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में सरमथुरा खंड में सामाजिक सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया। बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के समरसता संयोजक उमेद सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न समाजों के प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक में समाज में समरसता स्थापित करने, आपसी भेदभाव मिटाने और हिंदू समाज को एकजुट करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर उमेद सिंह ने कहा कि समाज को मजबूत बनाने के लिए अपने गौरवशाली इतिहास और महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि घर परिवार और बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, संत रविदास जी महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों के जीवन और साहित्य से अवगत कराना चाहिए। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज सोशल मीडिया पर युवा पीढ़ी कई बार ऐसी टिप्पणियां कर रही है, जिससे भविष्य की पीढ़ी के राष्ट्र निर्माण को लेकर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए समाज को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग मिलकर बैठें, साथ भोजन पानी करें और छुआछूत जैसी कुरीतियों को पूरी तरह समाप्त किया जाए। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कार्यवाह अशोक कुमार मीना, संचालक राधेश्याम, लक्ष्मीकांत, अमित सोनी, कैलाशी, भगवान लाल, नाहर सिंह सहित विभिन्न समाजों के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे। हाईवे 11B पर 2 हादसों में 3 बाइक सवार घायल, 2 की हालत गंभीर। बाड़ी न्यूज़। बाड़ी से गुजर रहे हाईवे 11B पर शनिवार को 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 बाइक सवार घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। पहला हादसा सरमथुरा रोड पर सुनीपुर गांव के पास हुआ। यहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार रामकिशन पुत्र राजवीर जाटव को टक्कर मार दी। रामकिशन, जो बाड़ी के निवासी हैं, धौंद गांव से लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलने पर हाईवे एम्बुलेंस 1033 मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस के चालक अनवर खान और ईएमटी रामदास ने घायल को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं दूसरा हादसा धौलपुर रोड पर तालाबशाही के पास हुआ। मुतावली गांव निवासी प्रदीप पुत्र महेश गुर्जर और सतीश पुत्र रामभरोसे गुर्जर बाइक से बाड़ी आ रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक तूड़ी से भरे एक ट्रैक्टर से भिड़ गई। दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर परिजन उन्हें बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। अगर चाहे तो मैं इसे और ज्यादा अखबार वाली भाषा में छोटा और ज्यादा प्रभावी हेडलाइन के साथ भी तैयार कर सकता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय समारोह आयोजित, महिलाओं को किया सम्मानित। करौली न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा सूचना केंद्र स्थित टाउन हॉल में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कहा कि महिलाओं के बिना जीवन और विकास की कल्पना संभव नहीं है तथा देश के समग्र विकास के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बालिका के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों से समाज में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण स्तर सुधारने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान हनुमानगढ़ से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण भी किया गया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली साथिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिद्वाल, डीओआईटी के संयुक्त निदेशक प्रेम किशन, उप निदेशक जगदीश मीना, सहायक निदेशक धर्मेंद्र मीना सहित कई अधिकारी व बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा बाड़ी में होली मिलन समारोह, नई कार्यकारिणी का हुआ निर्वाचन। बाड़ी न्यूज़। भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा बाड़ी द्वारा सत्यनारायण धर्मशाला में होली मिलन समारोह एवं फाग उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रांत से आए चुनाव अधिकारी राजेंद्र दीवान के नेतृत्व में शाखा के चुनाव भी संपन्न हुए।
चुनाव में जगदीश पहाड़िया को अध्यक्ष, संजीव गर्ग को सचिव तथा पंकज मंगल को कोषाध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल मुख्य अतिथि, जबकि राजेंद्र दीवान विशिष्ट अतिथि एवं निर्वाचन अधिकारी के रूप में उपस्थित रहे। शाखा अध्यक्ष जगदीश पहाड़िया ने अतिथियों का स्वागत करते हुए परिषद के लक्ष्य, स्वस्थ, समर्थ एवं संस्कारयुक्त भारत के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर कुमारी राशि सिंगल और उनके साथियों ने होली के भजन प्रस्तुत किए तथा राधा कृष्ण की आकर्षक नृत्य झांकी भी पेश की। कार्यक्रम में परिषद परिवार और अतिथियों ने फूलों की होली खेलकर उत्सव मनाया। कार्यक्रम के अंत में सचिव संजीव गर्ग ने सभी अतिथियों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में नरेंद्र मंगल, उमेश सिंघल, राकेश शर्मा, श्रीमती कृष्णा जिंदल, पप्पू मल जिंदल, हरिओम बंसल, दीपक सिंघल, मनोज शिवहरे, धर्मेंद्र गर्ग, लक्ष्मी नारायण, श्रीमती नीतू सिंघल, दिनेश मंगल सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन हरिओम सिंघल ने किया, जबकि कार्यक्रम संयोजक मुकेश गर्ग और पदम सिंघल रहे। राजाखेड़ा में बालिका विद्यालय की 13 बिस्वा जमीन पर अतिक्रमण, जिला कलेक्टर ने निरीक्षण कर नोटिस जारी करने के दिए आदेश। राजाखेड़ा न्यूज़। राजाखेड़ा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 13 बिस्वा जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मौके का निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए। 7 मार्च 2026 को चौथ के दंगल के शुभारंभ के लिए राजाखेड़ा पहुंचे जिला कलेक्टर ने भूमि पूजन के बाद तहसीलदार दीप्ति देव के साथ खसरा नंबर 3949 हाट मैदान रोड स्थित विद्यालय की भूमि का निरीक्षण किया। यह जमीन वर्ष 2002 में नगरपालिका द्वारा विद्यालय निर्माण के लिए आवंटित की गई थी, जिस पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए जाने की जानकारी सामने आई। निरीक्षण के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित लोगों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। इसके तहत माखन सिंह पुत्र माता प्रसाद सहित अन्य कब्जाधारियों के मकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। नोटिस में 7 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी और होने वाली क्षति की जिम्मेदारी संबंधित कब्जाधारियों की होगी। राजस्व विभाग और भू प्रबंधन अधिकारी भरतपुर की संयुक्त टीम ने पहले ही 21 फरवरी 2026 को ETST GPS मशीन से भूमि की सीमांकन और निशानदेही कर अतिक्रमण की पुष्टि की थी। शिक्षा विभाग ने भी इस संबंध में उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन को लिखित सूचना दे दी है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बकाया बिजली बिलों का होगा मौके पर निस्तारण, सहायक अभियंता तिवारी। राजाखेड़ा न्यूज़। बिजली विभाग के सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने उपभोक्ताओं से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने बकाया बिजली बिलों का निस्तारण कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 12 और 13 मार्च 2026 को सहायक अभियंता कार्यालय राजाखेड़ा में प्री कैंप आयोजित किए जाएंगे, जबकि 14 मार्च 2026 को कोर्ट परिसर राजाखेड़ा में न्यायाधीश आकाश शर्मा की अध्यक्षता में इस वित्तीय वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में DC, PDC और VCR से जुड़े पुराने विवादित विद्युत कनेक्शनों के मामलों में एकमुश्त बकाया जमा कराने पर नियमानुसार 50% तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा उपभोक्ता अपने त्रुटिपूर्ण बिलों को भी सही कराकर LPS में राहत प्राप्त कर सकते हैं तथा 5 साल से कटे घरेलू कनेक्शन भी पुनः चालू करा सकते हैं। सहायक अभियंता ने बताया कि वर्तमान में राजाखेड़ा क्षेत्र में 500 रुपये से अधिक बकाया वाले करीब 4670 उपभोक्ताओं पर लगभग 16 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। ऐसे उपभोक्ताओं को अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि 14 मार्च तक बकाया जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ UDR एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की सहित वसूली की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 15 मार्च से विशेष अभियान चलाकर नियमित बकायादारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जाएगी। धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय समारोह, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं सम्मानित। धौलपुर न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को नगर परिषद के टाउन हॉल में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले की बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, राजाखेड़ा से भाजपा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा और धौलपुर से भाजपा प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना समाज और देश का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने महिलाओं से शिक्षा,
स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई और बालिकाओं की शिक्षा व सुरक्षा को लेकर जागरूकता का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर टाउन हॉल में बड़ी संख्या में महिलाएं, बालिकाएं तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भी महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया, जिसकी उपस्थित लोगों ने सराहना की। वसुंधरा राजे का जन्मदिन सेवा कार्यों और पौधारोपण के साथ मनाया। बाड़ी न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाड़ी शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन कर उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाड़ी शहर मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपना घर सेवा समिति पहुंचकर जरूरतमंदों एवं वहां रह रहे लोगों को फल वितरित किए और उनके स्वास्थ्य एवं सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मनोहर दास की बगीची में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान ने विकास के कई आयाम देखे हैं और उनके मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रेरणा मिलती है। इस मौके पर भाजपा के दिनेश मामा, धनंजय शर्मा, नरेश यादव, रामकुमार कुशवाहा, मातादीन सराफ, नाजिया खान, अनीता सिंघल, नितिन शर्मा, प्रदीप भारद्वाज, कल्याण प्रसाद कुशवाहा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर सेवा कार्य करते हुए उनका जन्मदिन बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। मुख्यमंत्री जो अपनी वसुंधरा राजे थी, पूर्व मुख्यमंत्री है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आज उनका जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में आप सबके पास हम भाजपा के कार्यकर्ता बाड़ी मंडल से आपके पास आए हैं, फल वितरण करने इसीलिए आए कि आज उनका जन्मदिन है। हम आपके साथ खुशियाँ बांटने आए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। आपको कभी भी कोई परेशानी है तो आप लोगों को आपके लिए ये मैम लगी है और भी जो अपना घर के आश्रम के कई सारे डॉक्टर हैं और भी जो संस्था के लोग हैं, कोई परेशानी है तो बताना आप, है ना। और आप घर के लोग आपसे मिलने के लिए आपसे जैसे संपर्क करेंगे, आपके घर भी पहुँचाएंगे, आपको घर भी पहुँचाएंगे। आप घर का पता हम लोग ले लेंगे, आप लिखवा देना इनसे और आपके घर पे हम बात करेंगे और आपको इसे ले जाए, आपको है ना, आपसे बात करेंगे और ले जाएंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर मिला लापता व्यक्ति का शव, गांव में फैली सनसनी। सर मथुरा न्यूज़। उपखंड क्षेत्र के चांदपुरा गांव में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना सरमथुरा थाना पुलिस को दी। सूचना पर थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा भेजा। वहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान रामवीर 55 पुत्र, जाति राजपूत, निवासी चांदपुरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह करीब 1 महीने से लापता था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही थाने में दर्ज कराई गई थी। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और चर्चा का माहौल बना हुआ है। ये चांदपुरा के निवासी थे, करीब उम्र 55-60 साल थी। इनकी एमपीआर दर्ज थी थाने में। 5 फरवरी को घर से बिना बताए चले गए थे, जिनकी एमपीआर थी। आज सूचना मिली, चांदपुरा एक पेड़ पे लटके हुए मिले। वहाँ जाके देखा तो नीम का पेड़ था और उसमें 3 फेस लाइन जा रही थी उस पेड़ में होके, और वहाँ जाके देखा तो ये लटके। वहाँ ग्रामीणों की सहायता से परिवार से नीचे उतारा। बॉडी काफ़ी जली हुई थी। यहाँ लेके आए हॉस्पिटल, पोस्टमार्टम कराया। परिवारजन है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो भी होगी, प्रथम दृष्टया तो ये जलना और आत्महत्या का है। बाकी डॉक्टर साहब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसमें तय।
सर बताइए। अभी मुझे पुलिस द्वारा मृतक का नाम जो तहरीर के अनुसार रामवीर है, तो यहाँ के क्या नाम है, चांदपुरा के रहने वाले की एक लाश प्राप्त हुई है पुलिस द्वारा। उसको लाया गया, उसका मोर्चरी में रख के पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम का नतीजा अभी हम आप बनाएंगे अभी, और जो क्या पोस्टमार्टम करके हमने लाश पुलिस के सुपुर्द अभी कर दी पैकिंग कर। लगभग कितने दिन पुराना सब है सर? ये अभी जो क्या हम बताएंगे। बकाया बिजली बिलों पर सख्ती, 42 लाख बकाया पर 17 ट्रांसफार्मर उतारे, विभाग ने दी चेतावनी। बाड़ी न्यूज। विद्युत विभाग द्वारा बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए उपखंड बाड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा और अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह के निर्देशानुसार की गई। अभियान के तहत सहायक अभियंता आर.डी. मीना के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा, जगदीश मीना और आयुष राजगुप्ता सहित विद्युत विभाग की टीम ने महुआखेड़ा, लालौनी, बुधवा का नगला, बदरठा, मागुर्जो और विक्रमपुरा सहित कई गांवों में बकाया वसूली की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान करीब 42 लाख रुपए की बकाया राशि पाए जाने पर विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 17 विद्युत ट्रांसफार्मर साइट से उतरवा दिए। साथ ही विभागीय टीम ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने बकाया बिजली बिल जल्द से जल्द जमा करवाएं ताकि आगे की कठोर कार्रवाई से बचा जा सके। इस दौरान उपभोक्ताओं को 10 मार्च 2026 को टोंटरी GSS पर आयोजित होने वाले विद्युत समस्या समाधान शिविर की जानकारी भी दी गई और उन्हें अपने बकाया बिलों का भुगतान कर समस्या का समाधान करवाने के लिए प्रेरित किया गया। विद्युत विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि यदि समय पर बिजली बिल जमा नहीं किए गए तो विभाग द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रखी। हमारी ले लो पीछे वीडियो है। बढ़िया, शाबाश शाबाश, आ जाओ यार। कृष्ण कुमार गर्ग तीसरी बार बने जिला साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं कराने की घोषणा। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिला साइकिलिंग संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कृष्ण कुमार गर्ग को लगातार तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं शारीरिक शिक्षक विमल शर्मा को संघ का सचिव निर्वाचित किया गया। चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित चुनाव प्रक्रिया में राजस्थान साइकिलिंग संघ के पर्यवेक्षक सुनील, जिला क्रीड़ा परिषद धौलपुर के पर्यवेक्षक अशोक कुमार तथा जिला ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक केशव राणा भी मौजूद रहे। नई कार्यकारिणी में अंबाशंकर चौधरी, चौब सिंह, जयप्रकाश कटारा और महावीर गर्ग को उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं रवि शंकर, आफाक अहमद, नरेंद्र शर्मा और शैलेंद्र व्यास संयुक्त सचिव बनाए गए। इसके अलावा पवन कुमार सुखीजा को कोषाध्यक्ष तथा रंजीत दिवाकर और अजय कुरैशी को तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद कृष्ण कुमार गर्ग ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे खिलाड़ियों के हित में हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही जिले में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर साइकिलिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। संघ के नवनिर्वाचित सचिव विमल शर्मा ने कहा कि साइकिलिंग स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी व्यायाम है। उन्होंने लोगों में साइकिलिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को इस खेल से जोड़ने पर जोर दिया। चुनाव का संचालन शारीरिक शिक्षक अनिल मिश्रा ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव, शैलेंद्र सिंह राणा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, शैलेंद्र यादव, अकील अहमद, गुरमीत मान, संदीप राणा, सुरेंद्र गुर्जर और हरेंद्र गुर्जर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
युवा राजपूत उत्थान फंड समिति का होली मिलन समारोह संपन्न। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा में युवा राजपूत उत्थान फंड समिति द्वारा श्री वनखंडेश्वर महादेव के पावन धाम पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठजन और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त कर युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। समिति के युवाओं ने संस्था के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि वे समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने तथा युवाओं को नशे और अपराध से दूर रखकर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने सबसे पहले शराबबंदी अभियान शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिसकी शुरुआत गली जोनाबाद गांव से करने की बात कही गई। समाज के वरिष्ठजनों ने युवाओं की इस पहल की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया और समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों व सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को सम्मानित करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, वीरेंद्र सिंह जादौन, नागवेंद्र सिंह चौहान, लक्ष्मण सिंह तोमर, विजेंद्र सिंह जादौन, चरण सिंह, बदन सिंह, राम अवतार लोहिया, जयवीर सिंह, नवल सिंह तोमर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट रविंद्र सिंह चौहान ने किया। अंत में समिति के सदस्यों ने उपस्थित वरिष्ठजनों और समाज बंधुओं को गुलाल लगाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया।